अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक टेंस वाइज इंट्रागेटिव सेंटेंस और दूसरा WH वर्ड वाइज इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो दोनों की जो डायरेक्ट से जब हम उन दोनों को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो दोनों के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरीके से WH जो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किए जाते हैं और कैसे टेंस वाइज सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेंस वाइज इंट्रागेटिव सेंटेंस किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किए जाते हैं। तो जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू आई गो टू स्कूल, यानी इसने मुझे कहा कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो सबसे पहले आपको जो कामाज नज़र आ रहे हैं इन कामाज को आपको तब्दील करना है इफ़ में। यानी जब हमारा जुमला इंट्रागेटिव सेंटेंस में होता है तो जब उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो कामा को हम किस में तब्दील करते हैं, इफ़ में। यानी सबसे पहले आपको जो कामाज हैं उसको इफ़ में तब्दील करना है। जैसे ही सेड टू मी इफ़ डू आई गो टू स्कूल, तो ये हो गया हमारा पहला कायदा। उसके बाद सेकंड रूल ये है कि आपको जो सेड टू नज़र आ रहा है उसको आप तब्दील करेंगे आस्क्ड में। यानी जब हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव फॉर्म में होता है तो उसका जो सेड टू होता है वो आस्क्ड में तब्दील होता है। इससे पहले हमने सीखा था कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है तो सेड टू को हम किस में तब्दील करते हैं, टोल्ड में। लेकिन जब सेंटेंस इंट्रागेटिव होगा तो जो सेड टू है उसको हम तब्दील करेंगे किस में, आस्क्ड में। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रूल में सेड टू को आस्क्ड में तब्दील करेंगे। जैसे ही आस्क्ड मी इफ़, और यहाँ पे एक दूसरी बात याद रखना, जैसे ही आप कामा की जगह पे इफ़ लगाएंगे और हेड टू को आस्क्ड में तब्दील करेंगे तो यहाँ पे आपको जो हेल्पिंग और डू नज़र आ रहा है उस डू को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यानी ही आस्क्ड मी इफ़ आई गो टू स्कूल, ठीक है। यानी डू को आपको ख़त्म कर देना है जैसे ही आप आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद इसका तीसरा रूल ये है कि प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन किस तरीके से चेंज होते हैं हमने पीछे डिस्कस किया है कि अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लगेगा तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक जो है तब्दील करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होंगे तो उनको हम तब्दील नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमारा आई इस्तेमाल हुआ, यानी आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो इस आई को हम तब्दील करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो हुआ ही, तो हम आई को तब्दील करेंगे ही में। यानी ही आस्क्ड मी इफ़ ही गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा तीसरा कायदा कि हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो इसका जो चौथा कायदा है कि आपको टेंस तब्दील करना है। हमने पहले सीखा था कि किस तरीके से टेंसेस चेंज होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। उसी तरह सारे जो है टेंसेस हमने पीछे डिस्कस किए थे कि किस तरीके से आपको टेंसेस जो है चेंज करने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, टेंस तब्दील करना है। टेंस तब्दील कैसे होता है कि जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है आई गो टू स्कूल, ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आप इसको तब्दील करेंगे किस में, पास्ट सिंपल में। यानी ही आस्क्ड मी इफ़ ही वेंट टू स्कूल। तो इस तरीके से आप जो है एक इंट्रागेटिव सेंटेंस टेंस वाइज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो WH इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हैं वो किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किए जाते हैं। जैसे
ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट आर यू डूइंग, यानी इसने मुझे कहा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो सबसे पहले आपको जो कामाज नज़र आ रहे हैं उस कामाज के लिए आपको कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। यानी कामाज के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है। यानी ही सेड टू मी कामा ख़त्म कर दे, फिर सेम जुमला व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा कायदा ये है कि जो सेड टू है उसको हम आस्क्ड में तब्दील करेंगे कि ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। और उसके बाद जो है ना प्रोनाउन आपको चेंज करने, जिस तरीके से हमने पीछे प्रोनाउन चेंज किए हैं उसी तरह हमें जो है ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन रिमेन सेम, वो कायदा अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सेकंड पर्सन यानी यू, तो उसको हम तब्दील करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है मी है ऑब्जेक्टिव केस, और वहाँ पे यू जो है सब्जेक्टिव तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो हम मी का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो है आई। तो तीसरा कायदा हो गया प्रोनाउन चेंज, यानी हमने यू को तब्दील किया आई में। ही आस्क्ड मी व्हाट आई आर डूइंग, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट कायदा इस्तेमाल करना है, यानी वो है टेंस चेंज। यानी टेंस चेंज करने जैसे हमने पीछे भी टेंस से तब्दील किए हैं कि जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। यानी कुछ भी नहीं करना, सेम कायदे हैं। वहाँ पे हम कामा को यानी टेंस साइज जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो जो कामाज है उसको इफ में तब्दील करते हैं। अगर WH वाइज जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उसमें हम कामा के लिए कुछ भी नहीं लगाएंगे, बाकी जुमला सेम होगा। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट आर यू डूइंग, तो इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो हमें जवाब ये मिलेगा कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। यानी इसने मुझसे पूछा कि जो है ना मैं क्या कर रहा था। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो टेंस वाइज हो या चाहे वो WH वाइज हो, आप आसानी से जो है डायरेक्ट से आप उनको इनडायरेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह